चलिए, तो आज का बिहार सचिवालय 90 दिन का चैलेंज सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं उसको स्टार्ट किया जाए, है ना। और ये 90 दिन का चैलेंज सीरीज में मैथ पूरा कंप्लीट कर देंगे हम आपका, जीके जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स काफी डिटेल में और सब्जेक्टिव रूप से थ्योरेटिकल नोट्स के साथ जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और आज का जो सीरीज है 90 दिन का चैलेंज जो सीरीज चल रहा है, इसमें डे नंबर 2 जिसमें हम पार्ट नंबर 3 कर दिए, है ना। डे 1 आप देखेंगे तो मैथ का हम क्लास स्टार्ट कर दें। ये डे 2 जो है पार्ट 3, 4, 5 को इसका पार्ट आएगा जिसमें खाली सिलेबस का डिस्कशन होगा, है ना। तो बिहार सचिवालय सीजीएल 4 में इस बार यदि आपको सेलेक्ट होना है तो ये जो मेरा 90 दिन का चैलेंज सीरीज है इसको मिस मत कीजिएगा। डेली जो है शाम को 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मैथ का क्लास देखने को मिलेगा, जीके क्लास देखने को मिलेगा और प्रैक्टिस सेट और एमसीक्यू भी का भी क्लास देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का 90 डे का चैलेंज सीरीज में डे नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 में हम लोग फुल पॉलिटी का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। ये बताएंगे कि पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। चलिए, अगर ये सभी चैप्टर अपने से आप कर लेते हो तो अच्छा बात है। यदि इसको आप अपने से नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, हम 90 दिन का जो चैलेंज सीरीज स्टार्ट किए हैं इसमें कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो चलिए, सभी विद्यार्थी एकदम एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। कॉपी पर आप सिलेबस को नोट करते चलेंगे, पॉलिटी का सिलेबस क्या है ना। बढ़िया। तो सबसे पहले आप कॉपी पर हेडिंग बना लीजिएगा, पॉलिटी। जो हम सिलेबस बताएंगे उसी को आपको याद करना है ना, अच्छे तरीके से। कुल मिला के 18 चैप्टर इसमें पढ़ना आपको। यदि आप ये 18 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो बस समझो कि पॉलिटी कंप्लीट हो गया बिहार सचिवालय के लिए। यदि आप 10+2 के लिए भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर उसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर लिखिएगा, भारत का संवैधानिक संविधानिक विकास यात्रा, है ना। मतलब इंडिया का संविधान कैसे विकास हुआ, कैसे उसका नींव रखा गया, है ना। इन सभी चीजों को आप चैप्टर नंबर में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी विद्यार्थी इसको याद कर ही लेता है, तो ठीक है, क्योंकि काफी कॉमन चीज इसमें हो जाता है ना। दूसरा, भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं विशेषताएं, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, और क्या संविधान का क्या विशेषता है। इंपॉर्टेंट है ये भी चैप्टर। मतलब इसमें 18 जो चैप्टर आपको बताएंगे वो सब का सब इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा चैप्टर आप नोट कर लेंगे, संविधान की प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना से तो समझिए कि एक क्वेश्चन इसका भी रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, चौथा चैप्टर, है ना, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, है ना। और इसी में एक ऐड भी कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन इसमें ही आ जाएगा, उसको हम लोग इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। पांचवा लिखिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार, ठीक है। छठा लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। ये दोनों साथ में कंप्लीट किया जाता है, अच्छा है, पूछता है एग्जाम में, क्लियर है, बढ़िया। चलिए, 7, नागरिकता
है ना, इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर लिखेंगे, है ना। नागरिकता से क्वेश्चन समझिए कि मतलब रहता है, और पिछला आप देखेंगे 2022 में, तो इससे 2 क्वेश्चन आपका ये नागरिकता से था। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे 8 नंबर 7 हो गया ना, तो 8वां आप लिख, मूल अधिकार तो हो गया, मूल कर्तव्य भी हो गया, है ना। उसके बाद आप लिख लीजिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। मतलब राज्य को क्या अधिकार है राज्य से जुड़े हुए मामले में, उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। प्रश्न संख्या चैप्टर नंबर 8, संघ की कार्यपालिका। इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में कंप्लीट किया जाएगा। साथ में संघ के कार्यपालिका के साथ आप राज्य की कार्यपालिका को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जिसमें राज्य की इसमें लिख ही देते हैं, एवं राज्य की कार्यपालिका। इसमें जो है ना, राज्य के विधायिका, विधान सभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 9 में लिखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में केंद्र का भी और राज्य का, दोनों का न्यायपालिका इसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो न्यायपालिका छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है इतना पॉइंट। हाँ, तो 9 हो गया क्लियर। 10 लिखेंगे, 10 में आप लिख लीजिए केंद्र एवं राज्य का संबंध। तो केंद्र और राज्य का जो संबंध वाला पॉइंट है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्र और राज्य में प्रशासनिक में कैसा संबंध है, आपका वित्तीय कैसा संबंध है ना, क्षेत्र के हिसाब से कैसे केंद्र और राज्य में संबंध है, इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष तरीका का जो है ना सुविधा दिया गया है। जैसे दिल्ली को विशेष तरीका का सुविधा दिया गया है ना। असम को विशेष तरीका का सुविधा दिया गया, कुछ बम्बई को भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 11 नंबर में कह सकते हैं कि दिल्ली दिल्ली एवं, है ना, अन्य क्षेत्र का दिल्ली एवं अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, है ना, विशेष तरीका का सुविधा दिया गया, जिसमें हम लोग कहेंगे कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिया जाता, इन सभी चीजों को इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं कि राज्यों के जो है आ, आ, विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिया जाता, अलग से उसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया, चलिए 11 हो गया। इसके बाद 12 में लिखेंगे आपात उपबंध, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम जो है क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, कैसे राज्यों में इमरजेंसी लगता है, कैसे सेंट्रल में इमरजेंसी लगता है, वित्तीय इमरजेंसी क्या है ना, प्रशासनिक इमरजेंसी क्या होता है, कौन सी स्थिति में लगता है, इन सभी चीजों को इसमें हम लोग करेंगे। और आप सचिवालय की एग्जाम दे रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्थानीय 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 स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि करना ही करना है। यहां से प्रश्न ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया, चलिए 14 नंबर में हम लोग करेंगे आयोग
है ना, मतदान और दलीय व्यवस्था, और दलीय व्यवस्था, दल की व्यवस्था क्या है, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे। ठीक है, और अंतिम चैप्टर कितना हो गया, 14 हो गया, 15 है ना। आपको एक एक सर आप तो 18 बताए थे, 18 बताए ना, किसी किसी में हम 2 चैप्टर एक साथ अटैक कर दे, जैसे दिल्ली और अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 2 चैप्टर कर दिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 चैप्टर इसमें अटैक कर दिए, एक साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये सब 90 दिन के चैलेंज सीरीज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और अंतिम जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो इसकी बिल्कुल ही मत करना, है ना, यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा। क्लियर है, तो कुल मिला के हम लोग का चैप्टर हो गया ऐसे तो 18, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहा कितना, 15, है ना। तो इतना चैप्टर हम आपका 90 दिन के चैलेंज में कंप्लीट कर देंगे, इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, और इसको आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। आज से फिलहाल हम इतिहास स्टार्ट करेंगे, और इतिहास का सिलेबस आप देखेंगे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर बता दिए हैं, वहां से आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, उसी के अनुसार 90 दिन के चैलेंज सीरीज में कंप्लीट कर लीजिएगा। और 90 दिन के चैलेंज सीरीज में हम मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दिए। क्लियर है, बड़े